ठंडा। Hi friends, this is Pragyan Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform PNP One Exam Target। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने सीटेट एसएसटी के लिए जो पेपर 2 का एसएसटी का पोर्शन होता है 60 नंबर के लिए, हमने एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है। कल जियोग्राफी क्लास 6 का पहला चैप्टर हुआ, आज दूसरा चैप्टर होगा और यदि समय मिला तो आज तीसरा चैप्टर भी हम लोग साथ में कवर किया जाएगा। आइए आज दूसरे चैप्टर के बारे में देखा जाए। यूनिट 2 है अक्षांश और देशांतर के बारे में, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में। अक्षांश और देशांतर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथ्वी अपने ध्रुवों के मतलब ऊपर थोड़ा सा चपटी है और अपने इधर साइड में क्या है, थोड़ी सी खुली हुई है, बाहर की तरफ निकली हुई है। ये पृथ्वी के जिसके परितः वो रोटेट करता है उसको अक्ष बोलते हैं। ये क्या है? अक्ष। जिस बिंदु के परितः ये रोटेट करता है उसको क्या बोलते हैं? अक्ष। और पृथ्वी रोटेट कैसे करती है? तो पृथ्वी चलती कैसे है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। कैसे चलती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, इधर से इधर की तरफ चलती है। मैप में किधर पश्चिम पूर्व होता है? इधर ईस्ट होता है, पूर्व इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ उत्तर और इधर होता है साउथ दक्षिण। पृथ्वी का रोटेशन इस तरह होता है। देखिए, इसी तरह से मैंने बनाया है क्या एरो, इस तरह से, इधर से इस तरह मूव करता है। ठीक, अच्छा। पृथ्वी के बीचों बीच वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे, काट दे, उस रेखा का नाम होता है विषुवत रेखा। क्या नाम होता है? विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा जीरो अक्षांश को प्रदर्शित करती है। विषुवत रेखा किसको प्रदर्शित करती है? जीरो अंश अक्षांश को। अब इसके जितने समानांतर रेखा खींची जाएगी, इसके समानांतर जितनी रेखाएं खींची जाएंगी वे रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? वे रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। इसी तरह ठीक ऊपर भी जितनी भी समानांतर रेखाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है? एक दूसरे के अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। समानांतर को पैरेलल बोलते हैं। मतलब दे वेर नॉट मीट टू ईच अदर एट एनी कास्ट। अब ये जीरो अक्षांश को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसके उत्तर में पृथ्वी के जो हिस्से हैं उसको बोला था उत्तरी गोलार्ध। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। और इसी तरह नीचे वाले विषुवत रेखा के दक्षिण में जो भी पृथ्वी का हिस्सा उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध विषुवत रेखा जीरो अंश है। इसके ऊपर 90 रेखाएं होती हैं। कितनी? 90 लाइन्स। और इसके ठीक नीचे कितनी लाइन्स होती हैं? 90 लाइन। इस तरह करके 90 रेखाएं ऊपर और 90 रेखाएं नीचे होती हैं। तो जो 90वां रेखा होती है वो ध्रुव पे होती है, वो जीरो अंश अक्षांश कहलाती, वो 90 अंश अक्षांश कहलाती है। तो ये 90 अंश और यहाँ पे क्या हुआ? 90 अंश। तो ये 90 अंश अक्षांश दक्षिणी ध्रुव है। क्या है? दक्षिणी ध्रुव। और ये 90 अंश ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है।
90° अक्षांश एकदम पोल होता है, जो दक्षिण दिशा में होगा उसको दक्षिणी ध्रुव, और जो उत्तर दिशा में होगा उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इस तरह से अक्षांश रेखाओं की संख्या यदि मैं पूछ लूं तो कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो आप कहोगे 90 इधर 90 उधर, 180 हो गया, और प्लस में एक विषुवत रेखा है, तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई? 181 हो गई। ये समानांतर होती हैं, ठीक। ये विषुवत रेखा ऊपर उत्तरी गोलार्ध, गोले का पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा उत्तर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। एकदम टॉप पे और एकदम बॉटम पे 90 अक्षांश होते हैं, जिन्हें ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आगे कुछ और महत्वपूर्ण अक्षांश है उनके बारे में देखते हैं। एक अक्षांश होता है 23.5°, एक अक्षांश होता है 66.5°। तो 23.5° उत्तरी को हम लोग जिस तरह से विषुवत रेखा कहते हैं उसी तरह इसको कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5° है उसको बोलते हैं मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 23.5 उत्तरी को कर्क रेखा, 23.5 दक्षिणी को मकर रेखा। इस तरह 66.5 उत्तर में भी होगा और दक्षिण में भी होगा। तो 66.5 उत्तरी को उत्तरी वृत्त, उत्तरी वृत्त अक्षांश, और दक्षिण में दक्षिणी वृत्त अक्षांश। ये 4 और महत्वपूर्ण अक्षांश हैं। कौन कौन से अक्षांश? विषुवत रेखा 0 अक्षांश, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण दिशा में 90° पे, कर्क रेखा 23.5° उत्तर में, मकर रेखा 23.5° दक्षिण में, 66.5 पे उत्तरी वृत्त अक्षांश, 66.5 दक्षिण पे दक्षिणी अक्षांश होते हैं। अब इनको तापमान के आधार पे कुछ जोन में डिवाइड किया गया है। आइए हम थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, ये 0° जिसे विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा हम कहते हैं। वृत्त पे सर्किल पे इसको ड्रा किया, गोले पे तो हमने विषुवत वृत्त इसका नाम दे दिया है। इसके नीचे 23.5 दक्षिणी, ऊपर 23.5 उत्तर, 66.5 उत्तरी, 66.5 दक्षिणी। यही हमने जो 5 रेखाएं हैं, 5 अक्षांश हैं, इन्हें हमने महत्वपूर्ण माना था। क्यों माना था अब आपको समझ में आएगा। दोनों देखिए, ये कर्क वाली रेखा है, ये कर्क वाली, ये मकर वाली। तो 23.5 उत्तरी और 23.5 दक्षिणी के जो बीच का जो क्षेत्र होता है उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उष्ण कटिबंध? क्योंकि जो सूर्य होता है दिन में एक बार जरूर इस पर चमकता है, इस रेखा पे, विषुवत वृत्त वाले। यानी वहां पे साल भर दोपहर बनी रहती है। साल भर मतलब पूरे वर्ष के दोपहर वहां पे होती है, मतलब गर्मियां बनने रहती हैं। गर्मियों के बनने से वहां पे उष्मा बहुत होती है। उष्मा बहुत होने से और तापमान कुछ उस तरह का बन जाता है जिसे हम उष्ण नाम देते हैं। तो इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध हो गए। यहाँ पे उमस वाले, ह्यूमिडिटी वाली मौसम बनी रहती है। इसके बाद 23.5 से 66.5 दक्षिणी के जो बीच का क्षेत्र होता है, वहां पे थोड़ा सा क्षैतिज रूप में सूर्य का प्रकाश पड़ता है। वहां पे गर्मी और जाड़े की दोनों अनुकूलताएं बनी रहती हैं। इस दक्षिण वाले हिस्से को दक्षिणी शीतोष्ण बोलते हैं। उत्तर में 23.5 और 66.5 के बीच के उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। उसके बाद 66.5 से ऊपर यहाँ पे है उत्तरी ध्रुव 90°,
और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। तो उत्तरी ध्रुव और 66.5 के बीच में उत्तरी शीत कटिबंध होता है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है। और दक्षिण वाले हिस्से और ध्रुव के बीच में, दक्षिणी ध्रुव के बीच में 66.5 और दक्षिणी 90 के बीच में दक्षिणी शीत कटिबंध होता है। तो ये बेल्ट बनाया गया है, टेम्परेचर बेल्ट बोलते हैं इसको। दोनों 23.5 के बीच में उष्ण कटिबंध, दक्षिणी 23.5 और दक्षिणी 66.5 के बीच में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी 23.5 उत्तरी 66.5 के बीच में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, 66.5 दक्षिणी और 90 दक्षिणी के बीच में दक्षिणी शीत कटिबंध, और उत्तर के 66.5 और 90 उत्तर के बीच में उष्ण शीत कटिबंध। इस तरह से टेम्परेचर बेल्ट बनाया गया है। तो ये अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश कौन कौन सी रेखाएं महत्वपूर्ण है, इसको हमने देखा। अब इसी तरह से आपके देशांतर रेखाएं होती हैं। अब देशांतर रेखा क्या होती है? यदि किसी जगह का आपको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से जाना जाता है उनको। तो बिना देशांतर रेखाएं उस जगह की पहचान करना मुश्किल है। तो अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में सीखते हैं। देशांतर रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखा, जैसे पृथ्वी है, ये पूरा गोला है, मान लिया जाए लगभग गोलाकार है, तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये बात हमको पता है। इन दोनों ध्रुवों को मिलाकर 1-1 डिग्री के अंतर पे यदि एक रेखा कुछ इस तरह से डाल दी जाए, एक रेखा कुछ इस तरह से डाल दी जाए जो दोनों ध्रुवों को मिलाती हो, तो इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? देशांतर रेखा। और वह रेखा जो D0 डिग्री देशांतर मानी जाती है, जो लंदन से होकर जाती है, ग्रीविच से होकर जाती है, उस रेखा को प्रधान यामोत्तर या प्रधान देशांतर रेखा बोलते हैं। प्रधान देशांतर या प्रधान यामोत्तर बोलते हैं। वह रेखा जो 0 डिग्री देशांतर से होकर जाती है उसे क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर। अच्छा, आप हमको बताइए, क्या ये समानांतर है? नहीं, क्योंकि ये जाके ध्रुवों पे मिल जा रही हैं। और सबसे बड़ी कहाँ हो रही है? विषुवत पे। देखिए, सबसे बड़ी विषुवत पे बन रही हैं और जाके ध्रुवों पे फिर मिल जा रही हैं। तो इस तरह से आपसे देशांतर की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएंगी? तो आप कहोगे 1-1 डिग्री 1-1 देशांतर पे बना है, तो इस तरह से 360 डिग्री होगा पूरे पृथ्वी में, तो 360 देशांतर बन गए। अच्छा, ये समानांतर नहीं होते हैं। अच्छा, 1 डिग्री देशांतर पे एक रेखा है और 1 डिग्री के बीच का जो समय होता है वो 4 मिनट का होता है। कितने का? 4 मिनट का अंतर हो जाता है। 1 डिग्री यदि आप चल गए तो 4 मिनट का अंतर होता है। और दूरी में 111.11 किलोमीटर का अंतर हो जाता है। कितना होता है? 111.11 किलोमीटर का अंतर हो जाता है। इससे यदि मैं 15 डिग्री आपको चला दूं तो कितने घंटे आपने चल लिए? 1 घंटे चल लिए। 1 घंटे, जैसे यदि मैं यहाँ 0 पे हूं और यहाँ से 15 लाइन बाद यानी 15 देशांतर पे कितना समय होगा पूर्व या पश्चिम में, इसकी बात बाद में करेंगे। तो ये आपको 1 घंटे आगे या 1 घंटे पीछे ले जाएगा। प्रधान यामोत्तर ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर जाती है। हमारे जो पृथ्वी है चूंकि जियोट शेप में है, भारत देश का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी बोला जाता है। तो यहां से और यहां के बीच में जो गैप आती है वो 5 घंटे 30 मिनट की आती है। 5 घंटे 30 मिनट की आती है। आप इतने लाइन को, अब एक लाइन 4 मिनट का है तो आप इसमें 4 मिनट से मल्टीप्लाई करके पूरा मिनट निकालिए, फिर उसके बाद घंटे निकालिए, देखिए 5 घंटे 30 मिनट आएगा। यानी भारत से और ग्रीनविच लाइन के बीच जो प्रधान यामोत्तर रेखाओं के बीच का समय काल का अंतर वो कितने हैं? 5.5 घंटे का अंतर है। अच्छा, यदि मैं इसको एक प्लेन पेपर पे ड्रा करना चाहूं, तो कुछ इस तरह से होगा।
यह मान लीजिए 0 डिग्री है, प्रधान या उत्तर रेखा है, ये 0 डिग्री है, इधर 180 डिग्री 360 है और इधर 180 डिग्री 360। ये दोनों यदि पेपर को मोड़ दूं ना तो देखिए दोनों जाके एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो ये मत समझना अभी इसके पूर्व में है और ये इसके पश्चिम में है। हमारी पृथ्वी किधर से किधर चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। अब बताना समय पहले कहाँ आएगा, पूर्व में आएगा या पश्चिम में आएगा? समय सूर्य कहाँ पहले दिखेगा? पूर्व में दिखेगा। यानी प्रधान या उत्तर रेखा के पूर्व में जितने भी रेखाएं हैं सब में समय क्या होता है? पहले होता है। और इसके पहले यानी इसके पश्चिम में जितनी रेखाएं हैं इनमें समय क्या होगा? बाद में होगा। भारत 0 डिग्री के बाद में पूर्व में आता है, 82.5 पूर्वी है भारत। इसका मतलब 5.5 घंटे पहले आएगा, 5.5 घंटे पहले भारत में समय रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से प्रधान या उत्तर के पूर्व में समय पहले होता है, बिफोर, और प्रधान या उत्तर के बाद में पश्चिम में समय आफ्टर, बाद में होता है। तो इस तरह से देशांतर रेखाएं हैं, समय और प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें पता करनी पड़ती है। अच्छा कुछ अब देखिए ये क्या ना कि ये इस तरह से है, क्षैतिज नहीं है, ऊर्ध्वाधर रेखा है ये। अब ऊर्ध्वाधर रेखा है तो ऐसा कई बार होता है कि एक देश में कई ऊर्ध्वाधर रेखाएं पास हो रही हैं, तो जिसका देशांतरी विस्तार बहुत ज्यादा होता है जिन देशों का, उसमें कई टाइम जोन बन जाते हैं। तो रूस में 11 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है? 11 टाइम जोन है। ये आपकी किताब में से जरूरी जानना। रूस में कितने टाइम जोन है? 11 टाइम जोन है। हमारा जो भारत का जो गुजरात है वो सबसे पश्चिमी बिंदु है और सबसे पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के डिब्रूगढ़ में अरुणाचल प्रदेश और आपकी गुजरात के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतर आता है। अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है तो पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य यदि 5 बजे दिखता है तो गुजरात में 7 बजे दिखेगा। और गुजरात के द्वारका से असम के डिब्रूगढ़ के बीच का जो अंतर होता है वो लगभग 1.5 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 1.5 घंटे का अंतर है। तो गुजरात और आंध्र प्रदेश के बीच के लगभग 2 घंटे का अंतर है। गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में 1.5 घंटे का अंतर है। मतलब 1.5 घंटे पहले यहाँ सूर्य निकलेगा, 1.5 घंटे बाद में यहाँ सूर्य दिखेगा। ये कहने का मतलब है। ये थी देशांतर और अक्षांशीय रेखाएं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम और देखते हैं। देखिए कुछ जैसे अक्षांश देशांतर में द्वीप के बारे में दे दिया है कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप दोनों 20 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। विषुवत के दक्षिण में स्थित है और 20 अंश वाली रेखा पर स्थित है। उसी तरह से आपके बुक में असम के धुबरी का लोकेशन अक्षांश और देशांतर सहित दिया है। तो 26 अंश उत्तरी अक्षांश और 90 अंश पूर्वी देशांतर है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। आप कहोगे यार इसी को क्यों पूछे? जो एनसीईआरटी के आपने बुक में दिया ना वो वर्ड फॉर वर्ड आपको सदस्य याद रखना है क्योंकि कुछ भी पूछ लेता है। टोंगा द्वीप पूछ लेगा कहाँ है तो आप कहोगे यार ये तो पढ़ाई नहीं है, जबकि दिया है। टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर में है जो कि 20 अंश दक्षिणी अक्षांश पे है। मॉरिशस तो आप लोग जानते हैं कि हिंद महासागर में ही है। पूछ लेगा वह कौन सा द्वीप है जो टोंगा द्वीप के समान अक्षांश पे पड़ता है। 4 द्वीप का नाम देगा। अब आप यदि पढ़े नहीं रहोगे तो कैसे पता चलेगा कि मॉरिशस द्वीप है? पृथ्वी के जो भी देशांतर है मैंने बताया तो उसको टाइम लाइन में बांट दिया जाए, समय जो क्षेत्र में बांट दिया जाए तो 1-1 घंटे के अंतर पे उसको टाइम क्षेत्र में बांटा गया है, टाइम जोन में बांटा गया है। इस तरह से पृथ्वी को कुल 14 टाइम जोनों में बांटा गया है, 24। और एक टाइम जोन 1 घंटे पे है, 1 घंटे पे एक टाइम जोन है, एक टाइम जोन 1 घंटे पे है। तो 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट।
और एक जो एक देशांतर का जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। तो 60 मिनट में कितने देशांतर हो गए? 15 देशांतर। इस तरह से एक टाइम जोन 15 देशांतर का स्थान घेरता है। ये बातें आपकी बुक में एडिशनल है जिसे आपको याद रखना है। कुछ और एक दो बातें, जैसे आपकी जो परछाई होती है वो कब सबसे छोटी होगी? तो जो आपकी परछाई वो सबसे छोटी होगी दोपहर में, और सबसे बड़ी कब होगी? सूर्योदय और सूर्यास्त पर। सूर्योदय और सूर्यास्त पर सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटी कब होगी? दोपहर में होगी। इस तरह से आपका यूनिट 2 जियोग्राफी का एनसीईआरटी क्लास 6 खत्म हुआ। हो सकता है आज ही मैं यूनिट 3 भी डाल दूं। आज इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर हमें दीजिए। जय हिंद, जय भारत।